अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिन्हतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तर अल-ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही वनशर अर्रियाह बिरहमतिही ववद्दद बिस्सुखूर मयदाना अर्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबियना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबि दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़रिय्या वल आथारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रक़विय्या वल जुहूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। दुआ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यका इब्न हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। नारा सलावत। सादिक़ आले मोहम्मद का फरमाने ज़ीशान है कि मन वजद बर्द हुब्बिना फ़ी क़ल्बिही फ़ल्यक्फ़ुर दुआ लिउम्मिही। जो हम अहले बैत की मोहब्बत को अपने क़ल्ब में महसूस करे फ़ल्यक्फ़ुर दुआ लिउम्मिही, उसे चाहिए कि वो अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करे। ये जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का समर है, जो इस मोहब्बत का असर है, वो दर हकीकत माँ की तरबियत का असर है। कि जो आप यहाँ फर्श अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मौजूद हैं,
कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुरबा का वाज़ेह तरीन मिस्दाक़ है। यहाँ हुसैन के गम में आया, यफ़रह लिफ़रहिना व यहज़ुन लिहुज़्निना। इमाम ने फरमाया कि हमारा शिया वो है कि जो हमारे गम में मग़मूम हो जाए और हमारी खुशी ही में खुश हो जाए। गदीर से बढ़कर अहले बैत की कोई खुशी है नहीं, और आशूर से बढ़कर कोई गम है नहीं। गदीर मोमिन की सबसे बड़ी खुशी है, आशूर मोमिन का सबसे बड़ा गम है। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि जब इस फर्श पर तशरीफ फरमाए तो खानवादा हुसैन पर जब बात हो रही है तो हुसैन का खानवादा है शजर मुबारक ज़ैतूनिया, जो हमारा मौजू है। सूरह नूर के आयत नंबर 35 के हवाले से हमने बात कल शुरू की थी, तर्जुमा में फिर से पढ़ रहा हूँ और बात को आज आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। मसल नूर ही का मिशकातिन, उसके नूर की मसल है। कल अर्ज़ कर चुका हूँ अल्लाह की मिसल कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह के नूर की मसल है। मसल नूर ही का मिशकातिन, उसके नूर की मसल यह है कि जैसे एक ताक हो, दीवार में एक ताक जहां चराग रखा जाता है, फीहा मिस्बाहुन, उस ताक में एक चराग रखा हुआ है। अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन, और वो चराग भी एक फानूस में है। अज़्ज़ुजाजतु कान्हा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिय्या, और ये चराग रोशन है कौकब दुर्री की तरह, और रोशन है एक शजरा मुबारक ज़ैतूनिया से। ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिय्या, ये शजरा मुबारक ना मशरिकी है ना मग़रिबी है, सिरात मुस्तकीम पर। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ, और ये हमेशा अपनी रोशनी देता रहेगा। वलौ लम तमससहु नारुन, चाहे इसे नार मस न भी करे, यानी चाहे तुम इन्हें इनका हक न भी दो, ये अपना इल्म तुम्हें अता करते रहेंगे। कल इस पे बात हो चुकी है, मेरे साथ है आप। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नारुन, नूरुन अला नूर, इसलिए कि एक नूर के ऊपर दूसरा नूर है, यानी एक इमाम के बाद दूसरा इमाम आता रहेगा। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, और अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की हिदायत कर देता है। व यज़रिबुल्लाहु ल-अम्साल लिन्नास, और अल्लाह इंसानों के लिए मिसाल बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर शय का इल्म रखने वाला है। कल अर्ज़ कर चुका हूं मिशकात से मुराद यहाँ या फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा, अल्लाह सल्लि अला। मिशकात है बीबी, इमाम ने फरमाया ये, यानी जहां नूर इलाही रखा हुआ है उस ज़र्फ़ का नाम है फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया इमाम ने, छठे इमाम की हदीस है, फरमाया कि अल मिस्बाह वल हसन, वो जो चिराग है जो उस ताक में रखा है वो हसन इब्न अली। बात वाज़ेह है, वो चिराग जो है वो हसन है, हसन जो है ना वो हुसैन के भी इमाम है। ये बात याद रहे, क्यों? इसलिए कि देखिए हसन और हुसैन, हुसैन कहते हैं, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, लोगोवी मतलब हुसैन का है छोटा हसन। इमाम हुसैन का अलग से नाम नहीं रखा गया, उन्हें कहा गया छोटा हसन। हुसैन को बड़ा कर दे तो हसन बनता है, हसन को छोटा कर दे तो हुसैन बनता है। हसन भी हुज्जत हक है, ये एतमाद रहे, और हुसैन छोटे हसन है, ये बात याद रहे। तो इसलिए हसन है मिस्बाह, चिराग। अज़्ज़ुजाजा हुवल हुसैन, फरमाया वो चिराग जिस फानूस में है उस फानूस का नाम हुसैन इब्न अली है। चिराग की जो रोशनी है वो फैलती है फानूस से, यानी पंजतन की रोशनी, हसन मुस्तफा की रोशनी वो आफाक में फैलेगी हुसैन इब्न अली के जिक्र से। इसलिए पंजतन में जो सबसे ज्यादा जिक्र है वो हुसैन इब्न अली का है। इमाम हुसैन के जिक्र से ये रोशनी फैलेगी, यानी हुसैन के जिक्र से हसन मुस्तफा का नूर भी फैलेगा। फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इन सब में सबसे ज्यादा जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। मेरे साथ आप, इसलिए रसूलुल्लाह ने खास एहतमाम भी किया था हुसैन के लिए। ये जो हुजूर सजदे को तूल दें, हाय 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 हाय, आ जाए आज कोई अगर नवासा किसी नाना के पुष्प पर, तो नाना क्या सजदे को तूल देंगे? कोई फतवा है कहीं किसी मुफ्ती साहब का
कि सुन्नत रसूल ये है कि आप सजदे को तूल दीजिए। नहीं, यहां नाना के पुष्प पर नवासा नहीं है, यहां रिसालत के पुष्प पर इमामत हुसैन है। अल्लाह अकबर भाई। और लिहाजा जिब्रील नाज़िल होते हैं, या रसूलुल्लाह उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाएं जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए। ये जैसे मुहर्रम का जान शुरू होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और मैं कहता हूं कि इस बात की कोई हकीकत नहीं है, लेकिन ये नमाज या हुसैन, हुसैन या नमाज। देखिए रसूलुल्लाह ने क्या हुसैन को छोड़ दिया, नमाज जारी रखी? नहीं, नमाज जारी रखी, हुसैन पुष्प पर रहे। ये भी नहीं किया कि हुसैन को छोड़ दिया, नमाज जारी रखी। ना ये किया कि नमाज तोड़ दी और हुसैन को ले लिया। हुसैन और नमाज का इतना हसीन इम्तिजाज कहीं और हो नहीं सकता, जो सजदा रिसालत में मौजूद है, जो सजदा मुस्तफा में मौजूद है। और हुसैन को सजदे में पुष्प पर 70 मरतबा हुजूर कहते हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। क़यामत तक के मुसलमानों को समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? सरे मुबारक झुका हुआ था, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे, सहाबा पीछे, वो फर्ज अपना निभा रहे थे कि मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे। अल्लाह अकबर। मुहिब ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे, और हुसैन पुश्ते नबी पर बैठे जमाने भर को बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। जा तक मेरी आवाज आ रही है, मेरे शिया सुनी भाई सुने भाई, हुसैन पुश्ते रिसालत पर है, हुजूर समझा रहे हैं मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। भाई नमाज उसी की कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन। ये मेरे साथ तो हुसैन है उस शजरे मुबारक जैतूनिया का फानूस, बनस्से कुरानी। अल-मिशकात जो ताक है वो सैयदा है, फीहा मिस्बाह, उसमें एक चिराग है, चिराग इमाम हसन है। अल मिस्बाह फी ज़ुजाजतिन, अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, और ये फानूस इतना रोशन है जैसे कौकब दुर्री। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिय्या, और ये रोशन है एक शजरा मुबारक ज़ैतूनिया से। ज़ैतूनिया का मतलब ये है कि जो हमेशा दायमी हो, कभी जैसे ज़वाल ना हो। हाँ, सूरह इब्राहिम में इसी शजरा मुबारका को शजरा तैयबा भी कहा गया है। दो इस्तिलाहें कुरान की, एक शजरा मुबारका, एक शजरा तैयबा। इसी के मुकाबले में दो और इस्तिलाह भी हैं दोनों कुरान में, एक शजरा मलऊना और एक शजरा खबीसा। ये दोनों कुरान में है। अब मैं यहां पर इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहता कि कौन सा शजरा मलूना है और कौन सा शजरा खबीसा है। बस जो शजरा तैयबा के मुकाबले में आ जाए उससे बड़ा कोई खबीस है नहीं। ठीक है, तो ये कुरान की इस्तिलाह को इनकार नहीं कर सकता। तारीख में तलाश तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो शजरा है जो खबीसा है, वरना कुरान सपोजिशन पे तो बात करता नहीं। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा का शजरतन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा, के अल्लाह ने कलमे तय्यबा की मिसाल दी है शजरा तय्यबा की तरह, और फिर आगे फरमाया कि कलमे खबीसा की मिसाल है शजरा खबीसा की तरह। तो शजरा खबीसा का जिक्र भी कुरान में है, और सूरह इसरा में शजरा मलूना का जिक्र भी है। आने वाली मजालिस में कहीं बात करने हम इस पर, लेकिन जरा मेरे साथ रहिएगा इस वक्त। अच्छा, ये जो शजरा मुबारक है तूनतिन यानी हमेशा, उस शजरा मुबारका की एक शाख और एक फर्द आज तक मौजूद है जो पर्दा गैबत में है, जो वक्त का हुसैन है। क्या कहना, सुभान अल्लाह।
शजरे मुबारक जैतूनी। अच्छा आगे फरमाया फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। ये शजरे मुबारक एक ऐसे घर में है कि फी बुयूतिन, वो घर वो है कि जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये सूरह नूर का आयत नंबर 36 हो गई। अच्छा देखें गर्मी भी शदीद है और मैं भी इस वक्त शदीद गर्मी महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा, एक जुमला कहने लगा हूं। जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर से किसी ने पूछा, कहां से पढ़ रहा हूं ये रिवायत, बिहार और अनवार जिल्द नंबर 24, जो हमारे शिया भाई तशरीफ फरमा उनके लिए हवाला काफी है, और हमारे राजा अहले सुन्नत जहां जहां तक सुन रहे हैं उनके लिए अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह हस्कानी हनफी नेशापुरी की तफसीर शवाहिदुत तंजील जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 533। यार इतने कैमरों के सामने मैं बात कर रहा हूं तो ये नोट हो रहा है। तो जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 533, हो सकता है सफ़ा नंबर पर इख्तलाफ हो जाए मुख्तलिफ वर्जन्स के हिसाब से, लेकिन पहली जिल्द है बहरहाल शवाहिदुत तंजील, उसमें हदीस मौजूद है। रिवायत यह है कि जब आयत नाज़िल हुई कि कुछ घर ऐसे हैं कि जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया, युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल-आसाल, और ये घर हुआ कि जिनमें सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है। कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल है बात, क्या कहना, सुभान अल्लाह। फ़क़ामा इलैहि रजुलन, रसूलुल्लाह के पास एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि अय्युल बुयूत हाज़िही या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह ये कौन से घर हैं कि जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया। या अल्लाह, हुजूर ने कहा हिया बुयूतुल अंबिया, पहले फरमाया ये अंबिया के घर है जहां नूर इलाही है, अल्लाह ने जिनकी ताज़ीम का हुक्म दिया। बात काफी थी इतनी, लेकिन सदर इस्लाम के कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हमेशा दिल में ये खटका रहता था कि जब हुजूर अंबिया के फजाइल बयान करें तो कहीं अली को साथ में ना जोड़ दें। तो जो दिल में एकदम होता है वो ज़बान पर आ जाता है, होता ना कभी कोई पूछ लेता, खुद से पूछ लेता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ? फ़क़ामा इलैहि फुलान, एक और साहब खड़े हुए, तारीख में नाम लिखा हुआ है, मैंने हवाला दे दिया है, मैं मजलिस के तकद्दुस की वजह से नाम लेना नहीं चाहता। जी तब कहने की जरूरत नहीं है, खुद जाके देख लीजिएगा नाम। वो साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हादल बैत में ना, या रसूलल्लाह आपने ये कहा कि अंबिया के घर हैं जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है, क्या ये घर भी उन्हीं में से है? वह अशारा इला बैत अली व फातिमा, उन्होंने इशारा किया मौला अली के घर की तरफ और सैयदा कौनैन के घर की तरफ। भाई मुझे इतना तो समझ में आ गया कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जब वो ये जानते थे कि अंबिया की कोई भी फजीलत बयान हो, हम में से तो कोई इस काबिल नहीं कि उस फजीलत में शरीक हो सके। अल्लाहु अकबर। तो अंबिया में से जब अंबिया की कोई फजीलत बयान हो तो हम तो इस काबिल नहीं कि उस फजीलत में शरीक हो सके, फकत एक अली। ये जाकर देख लीजिएगा, क्या इमाम फखरुद्दीन राजी ने नहीं लिखा ये कि हुजूर ने फरमाया कि मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व नूहन फी अज़्मिही व इब्राहीम फी खुल्लतिही व ईसा व मूसा फी हैबतिही व ईसा फी ज़ुहदिही फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। क्या ये नहीं लिखा? बल्कि इससे एक हदीस इस तरह की है और एक हदीस और तफसील के साथ है, और वो तफसील इस तरह से है कि जो देखना चाहे जिब्राइल को उनकी जलालत में, वह इला मीकाईल फी रुतबतिही, और मीकाईल को उनके रुतबे में, और इसराफील को उनकी हैबत में, और आदम को उनके इल्म में, और नूह को उनके अज़्म में, और इब्राहीम को उनकी खुल्लत में, और मूसा को उनकी हैबत में, और अय्यूब को उनके सब्र में, और यूसुफ को उनके उसका जमाल में, और ईसा को उनके ज़ुहद व तक़वा में। फलयंजुर इला अली, ये नजर चाहिए अली को देखे। अल्लाहु अकबर। या अली, बात समझ में आ रही है? तो देखिए, हमें इस पे कोई एतराज नहीं कि आलम इस्लाम का कौन सा फिरका किसे मानता है। जो जिन्हें मान रहा है उसे अल्लाह के सामने जवाब देना है, ठीक है। मैं फकत इतना कहना चाहता हूं कि औरों को अली के साथ ना मिलाओ, बस आपने जैसे मानना है मान लीजिए, लेकिन अली और है। बात समझ में आ रही है?
अरे क्या तारीफ में मैं रिवायत को पूरा करूंगा कि जब उन साहब ने पूछा कि क्या ये घर भी उन्हीं में से है कि जिनकी ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये रिवायत अभी मेरे जहन में है, लेकिन मैंने कहा अली और है बाकी और क्यों। एक रिवायत है कि जब भी साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन में कोई किसी मुश्किल में होता था तो हम रसूल अल्लाह के पास जाते थे कि या रसूल हमारे लिए दुआ कीजिए, तो हुजूर दुआ करते थे कि परवरदिगार तुझे अली का वास्ता है कि इसकी मुश्किल को हल फरमा दे। अच्छा, एक बार ये वाकया हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो बहुत से मुंतजिर थे कि हमारा नाम भी तो आएगा, हमारे नाम के वसीले से भी तो दुआ होगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, क्योंकि हम मुश्किल में होते हैं ना, लिहाजा अली का वसीला होता है, तो जब अली खुद मुश्किल में होंगे तो हमारा ही वसीला होगा। तो अल्लाह का करना यह हुआ कि मुश्किल कुशाई कायनात एक मरतबा खुद मुश्किल में आ गए ताकि हुज्जत तमाम हो सके। तो आए रसूल अल्लाह के पास, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, एक मुश्किल में हूं। तारीख में जाके देखिएगा हुजूर ने 2 रकात नमाज पढ़ी तो बहुत से सुनने वाले जमा हो गए कि अब अली के लिए दुआ किसके वसीले से होगी। हुजूर ने सजदे में कहा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अलीजिन बिहक़्क़ि अलीजिन। मिल के यार हैदर हैदर का नारा लगाने वाली बात तो अब आ रही है। तो वो आए हुजूर के पास और उन्होंने आकर सवाल किया, या रसूलल्लाह हम बसत एहतराम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अभी दुआ की कि ऐ खुदा तुझे अली का वास्ता है कि अली की मुश्किल को हल फरमा दे। तो जब हम मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला, और जब अली मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला। हुजूर ने कहा जब मैं मुश्किल में हो तब भी अली का वसीला। हक तो यही है। उन्होंने पूछा हाज़ल बैत मिन्हा, या रसूलल्लाह जिन घरों की ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है ये अंबिया के घर हैं, आपने फरमाया क्या ये घर उन्हीं में से है। आप यकीन फरमाइएगा शवाहिद तंजील अब्दुल्ला बिन उबैदुल्लाह हस्कानी हनफी निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उस किताब में रिवायत ये नहीं है जो शायद हो सकता है कि कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि हुजूर ने कहा हाँ ये घर उन्हीं में से, ये नहीं कहा हुजूर। तो फिर क्या कहा मौलाना साहब? हुजूर ने कहा नाम मिन अफजल है, उन अंबिया में भी अफजल घर अली ने भी अभी ताला का है। उनसे भी अफजल, सुभान अल्लाह। ये है शजर मुबारक ज़ैतूनिया जिसका जिक्र कुरान में फी बुयूतिन अल्लाह तुरफा व युज़करा फी अस्मो, ये वो घर है जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया। तो इस घर में है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नूर, सुभान अल्लाह। अल्लाह का नूर जमीन और आसमान में है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा मिज़दाक है वो इस घर में वनस्से आए कुरानी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो अल्लाह का नूर है ना, जो शजरा मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अता किया, हाँ मैं बात पहुंचा पा रहा हूं अपनी है नहीं। देखें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नूर से इन्हें नूर अता फरमाया है, अपने नामों ही से इन्हें नाम भी अता फरमाया है, अपने सिफात से इन्हें सिफात अता फरमाई। वो खालिक है, ये मखलूक है, वो माबूद है या अब्द है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अता फरमाया, लिहाजा मज़हर सिफात खुदावंदी है। बहुत सादा सी बात है कि वो दुआ के जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फतलक़ आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, सूरह बकरा के नंबर 37 है ये, कि आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात इल्का किए गए कि जब उन्होंने तौबा की तो कलमात कौन से थे? इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीयिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फातिमा व अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। सुभान अल्लाह।
देखें ये दुआ बड़ी मुजर्रब दुआ है। तो ये जो अभी हमने इस दुआ को पढ़ा है आप सबकी नियाबत में, आप तमाम की हाजात की बराबरी के लिए, और इंशाअल्लाह जो कुछ इस वक्त आप दिल में नियत लेकर आए हैं बेहक़ सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपकी नियतों से बढ़कर नवाजे। यहां से वहां तक दुआओं की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या अली सुभान अल्लाह। तो यानी वो महमूद था तो इन्हें मोहम्मद बनाया, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना नूर अता फरमाया। वो आला था तो इन्हें अली बनाया। वो फातिरुस समावाति वल अर्ज़ था तो इन्हें फातिमा ज़हरा बनाया। वो मोहसिन था तो इन्हें हसन मुज्तबा बनाया। वो क़दीमुल एहसान था तो इन्हें हुसैन सैयदुल शुहदा बनाया। है मेरे साथ? मैं खस्तगी थोड़ी सी महसूस कर रहा हूँ, मैं आहिस्ते बोल रहा हूँ, आपने साथ बोलना है मेरे। वो माबूद था तो इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया। वो आलिमुल गैब व शहादा था तो इन्हें बाक़िरुल उलूम बनाया। वो सादिकुल वाद था तो इन्हें जाफर सादिक बनाया। वो काज़िमुल गैज़ था तो इन्हें मूसी काज़िम बनाया। उसे रज़ा पसंद थी तो इन्हें अली रज़ा बनाया। उसे तक़वा महबूब था तो इन्हें मोहम्मद तक़ी बनाया। वो नकी मिजाज था तो इन्हें अली नकी बनाया। वो अस्कराना शान का हामिल था तो इन्हें हसन अस्करी बनाया। और गौर कीजिएगा वो खुद गायब था, लिहाजा अपनी आखिरी हुज्जत को गैबत के पर्दे में रखा। अल्लाहु अकबर। तो ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज एक बात को यहां से और थोड़ा सा एक मरहले में आगे बढ़ा के आज बात को रोक देना है, फिर कल से बात शुरू करेंगे। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अच्छा, ये जो अल्लाह का नूर है इसके लिए सूरह सफ में भी एक आयत है। कुछ आयतें पढ़ी आज मैंने आपकी खिदमत में। सूरह सफ की एक और आखिरी आयत सुन लो। सूरह सफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये चाहते हैं, युरीदूना, ये चाहते हैं कि अपनी फूकों से, युरीदूना लियुत्फिउ, बुझा दें नूर अल्लाह, अपनी फूकों से अल्लाह के नूर को। हाय हाय हाय। अच्छा, यानी इन्हें समझ नहीं है फूक से नार तो बुझ सकती है, नूर तो नहीं बुझ सकता। लेकिन युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपना नूर पूरा करके रहेगा। वलौ करिहल काफ़िरून, चाहे काफिरों को कितना ही गिरा गुजरे, अल्लाह अपना नूर पूरा करेगा। क्या कहने। इमाम से पूछा कि मोहम्मद इब्न फुज़ैल से रिवायत है किताब अल काफ़ी में। देखें, जब भी कभी आयत की तावील आए ना, यानी नूर अल्लाह से मुराद क्या है, तो ये मेरा अपना मिजाज नहीं हो सकता कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने कह दिया नूर खुदा से ये मुराद है। नहीं, हदीस मासूम होनी चाहिए। मौला से पूछा गया कि मौला ये नूरुल्लाह किताब अल काफ़ी जिल्द नंबर 1 में हदीस है, इससे मुराद क्या है? फरमाया कि युरीदूना लियुत्फिउ विलायत अली इब्न अबी तालिब। नूरुल्लाह से मुराद अली इब्न अबी तालिब की विलायत है। ये चाहते हैं कि अपनी फूकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह भी इस नूर को पूरा करके रहेगा। वलौ करिहल काफ़िरून, चाहे काफिरों को कितना ही गिरा क्यों ना गुजरे, अल्लाह ने नूर पूरा किया, एहतमाम किया। गदीर के मैदान में 3 दिन तक रोका। जब हज खत्म हो जाता है ना, तो हाजी खाने काबा कम जाता है, ट्रैवल एजेंट के पास ज्यादा जाता है। उसे जल्दी होती है जाने की फौरन, इसलिए कि वहां उसे कोई हाजी साहब कहने वाला नहीं होता। उससे कोई हाजी साहब कहने वाला नहीं होता ना, तो वो चाहता है कि मैं जल्दी चला जाऊं, जल्द से जल्द अपने घर चला जाऊं। तो वो हाजी जो था उसे फौरन जाने की जल्दी होती है। रसूल अल्लाह ने 3 दिन तक काफिला रोका अल्लाह का नूर पहुंचाने के लिए। बात है मेरे साथ? 3 दिन तक काफिला रोक के रखा। और जब 3 दिन तक काफिला रोक के रखा तो उससे पहले जो आगे चले गए थे पीछे बुलाया, पीछे रह गए थे उन्हें आगे बुलाया। अली है हद इत्तिदाल, आगे बढ़ गए हो गाली हो गए हो पीछे आ जाओ, मुकस्सिर हो गए हो आगे आ जाओ। अली हद इत्तिदाल, ना अली आम मंदा है, आम मंदो जैसा तो नहीं है ना। देखो, ना अली रब कहो, सही है, ना अली को अपने जैसा कहो।
तो हद इत्तेदाल पर अली नबी तालिब हुजूर ने जमा किया। अच्छा, जो कितने माशाल्लाह सायरीन नूरानी चेहरे नजर आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबको ज़ियारत नसीब फरमाए बार बार इंशाअल्लाह। अगर 100 लोगों का भी कारवान होना चलाना कितना मुश्किल होता है, और उसको एक साथ रोकना कितना मुश्किल होता है। 1.25 लाख का मजमा था वहां पर, और सारे 3 स्टार थे वहां पर। सारे मुसलमान, सारे हाजी, सारे सहाबी। 3 स्टार हो गए या नहीं हो गए? ठीक है। वहां रसूलुल्लाह ने रोका। अब 1.25 लाख के मजमे को रोकना है, कहीं 90,000 है, कहीं 1.25 लाख तक है। तो अगर इतने बड़े मजमे को रोकना है तो उसके लिए कोई अनाउंसमेंट भी तो होगा, कोई ब्रेक भी तो होगा। भाई होता ऐसा नहीं होता। तो रसूलुल्लाह ने सलमान से कहा, जाओ सबको जाके कहो हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। उसी दिन से ये अजान में शामिल किया गया ताकि मुअज्जिन जब कहे हय्या अला खैरिल अमल तो अली की विलायत याद आती रहे। जी अब बात यहाँ रुक जाएगी। मेरे साथ चला, मुझे पूरी गदीर नहीं पढ़नी, गदीर आपने सुनी भी है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन जो शजर मुबारक है, जो नूर खुदा है, इस नूर खुदा का ऐलान जरूरी था। अल्लाह ने सूरह सफ में कहा, काफिर चाहते हैं कि नूर खुदा को बुझा दे, अल्लाह अपना नूर पूरा करके रहेगा। मुस्तफा ने एहतमाम किया, हय्या अला खैरिल अमल के जरिए से काफिले को रोका। तवील तरीन खुतबा इरशाद फरमाया, हुजूर के तवील तरीन खुतबों में से। देखें, कहीं पर ये हुक्म नहीं है। जब नमाज का हुक्म आया ना, तो रसूलुल्लाह ने मजमा जमा करके खुतबा नहीं दिया, जो मिलता गया उसे नमाज का हुक्म बतलाते गए। हाँ, रोजे का हुक्म आया, जो मिलता गया उसे रोजे का हुक्म पहुंचाते गए। लेकिन अली की विलायत का हुक्म आया, मजमा जमा किया, खुतबा भी दिया, अली की विलायत का ऐलान भी किया। पता चला मजमा जमा करके अली के फजाइल पढ़ना सुन्नत नबी है, मजमे में जमा होकर अली के फजाइल सुनना सुन्नत सहाबा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली के सदके में जो कौसर का जाम मिलता है ना, अल्लामा अमीनी ने किताब अल गदीर लिखी है, 11 जल्दी किताब है। अल्लामा अमीनी को मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि ए अमीनी, खुदा तेरे चेहरे को इसी तरह रोशन करे जैसे तूने दुनिया में मेरे चेहरे को रोशन किया। 20 साल की जहमत उठाई है, रोजाना बगैर किसी ताकील और छुट्टी के 16-16 घंटे काम किया। खुद अल्लामा अमीनी कहते हैं, मैंने किताब अल गदीर को लिखने के लिए 10,000 किताबों को पहले सफे से आखिरी सफे तक लफ्ज ब लफ्ज 10,000 किताबें पढ़ी और 50,000 किताबों को बतौर रेफरेंस यूज किया, उसका तवर्रुक किया। अल्लामा अमीनी के बेटे कहते हैं, जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने ख्वाब में देखा मेरे बाबा को कि जन्नत है और हौज़े कौसर है और साकी कौसर वहां मौजूद है, और एक एक उनका मुहिब जा रहा है और मौला अली सैराब फरमा रहे हैं। कहते हैं कि जब मेरे बाबा की बारी आई, सुन लेना जुमले को, तो उन्होंने कूज़े आपको एक तरफ रखा और अपने हाथों से कौसर को भरा। अल्लाहु अकबर। और फरमाया कि ए अमीनी, तेरा हक ही है कि तू अली के हाथों से पानी पी। ये है अल्लामा अमीनी जिन्होंने कदीर लिखी है। तो जरा सुन लीजिएगा कि एहतमाम किया रसूलुल्लाह ने। मैंने कहा कि तवील तरीन खुतबा दिया। अच्छा, जो तवील खुतबा दिया उसमें मिंबर पर खुतबा दिया, वो मखसूस मिंबर के जो गदीर ही का मिंबर था, चूंकि खास एहतमाम करना चाहते थे।
क्या ये ऊंटों के पालान है ना, इसे उतार दो और एक के ऊपर तख्ता रख दो। ऊंटों के पालान का मेंबर था, ऐसा मेंबर तारीख में और नहीं बना। मैंने अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकाम उनसे एक जुमला सुना था कि अरबों में अगर कहीं मजमे में खुतबा देना हो और मेंबर मयस्सर ना हो तो लंबे कद वालों के ऊपर शाने पर आकर तकरीर की जाती थी, और यकीन जानो उस मजमे में लंबे कद वालों की कोई कमी नहीं थी। अब ये जिन तक जुमला पहुंच गया वो पहुंच गया। या अल्लाह, हुजूर ने मिंबर बनवाया और ऊंटों के पालान का मिंबर, सुभान अल्लाह, अजब एहतमाम किया। और एक के देखें, अगर अनयूजुअल मिंबर हो ना तो उसकी कोई ना कोई हिकमत होती है। रसूलुल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है, बात वाज़ेह है ना भाई। अगर यहाँ इस मिंबर में तकरीर कर रहा हूं तो ये वो मिंबर है कि जो इस तरह का मिंबर मामूल के मुताबिक होता है। एक मिसाल दे रहा हूं फकत ताकि बच्चे समझ जाएं, बुजुर्गों से माजत एक मिसाल दे रहा हूं। फर्ज कीजिए कि यहाँ मिंबर अवेलेबल ना हो और मैं कहूं जनाब जिया भाई से कि यहाँ फ्रिज ले आइए, मैं फ्रिज के ऊपर बैठ के तकरीर करूंगा, तो आप कहेंगे जनाब ये किबला क्या हो गया आज। लेकिन हो सकता है कि मेरी हिकमत ये हो कि जब ये कल बच्चा फ्रिज को देखेगा ना अपने घर में तो उसे मेरी तकरीर याद आएगी। रसूल ने ऊंटों के पालान का मेंबर बनाया ताकि कोई अली के मुकाबले में किसी ऊंट पर बैठ कर आ जाए। खत्म हो गई बात जी। तवील तरीन खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें यह भी जुमला का नूर मसलूकुन फिया मिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जानिब से नूर मुझ में तैर रहा है। सुम्मा मिन बाद अली इब्न अबी तालिब, उसके बाद मेरे बाद नूर अली इब्न अबी तालिब ने। फिर फरमाया सुम्मा अली इब्न अबी तालिब के बाद मिन नस्ल इलल काइम अल महदी, अली इब्न अबी तालिब की नस्ल में काइम अल महदी तक ये नूर जारी और सारी रहेगा। सुभान अल्लाह। अली इब्न अबी तालिब को तवील खुतबा दिया, उस खुतबे में 4 मरतबा है मन कुन्तु मौला फाज़ा अली मौला, एक मरतबा नहीं। लिहाजा जब किसी मौलाई से किसी ने पूछ लिया कि आपके खुलफा कौन से 4 हैं, तो उसने कहा अली 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 अली। अब ये अलग बात है, मेरे तमाम शिया सुन्नी भाई वो गदीर को मानते तो हैं, इसलिए कि आज गदीर का कोई इनकार कर नहीं सकता। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी गदीर के हवाले से मौला अली के फजाइल पर गुफ्तगू की थी, मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने भी की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। गदीर का कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, मौला का मतलब क्या है? मौला का मतलब दोस्त है या मौला का मतलब आका है? जनाब फ़ाज़ा अली मौला, इस मौला को तो बाद में हल करना, पहले मन कुन्तु मौला को तो हल करो। मन कुन्तु मौला जो ये मौला है का मतलब है वही आगे मौला का मतलब है। तो अगर आप ये जुर्अत करते हैं कि रसूलुल्लाह के दोस्त बने हुए हैं आप, कि रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि जिस जिसका मैं दोस्त हूं, यानी जो रसूलुल्लाह से कमतर नबी हैं दर्जे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका दोस्त तो अल्लाह हो, खलीलुल्लाह, हाँ, और मुस्तफा का दोस्त हरा हरा गरा बन जाएगा। हाँ। तो हुजूर ने, बस बात खत्म कर दी मैंने यहाँ पे, तो हुजूर ने अली इब्न अबी तालिब के शानों को बुलंद भी किया, दिखलाया भी। इसके बारे में आप सुन चुके हैं, क्या कहना, बाजू उठा उठा के दिखाते रहे रसूल, अंधों ने फिर भी कुछ नहीं देखा गदीर में। हाँ, जाहिर में कह रहा था वो बखिल लगा मगर सीने पे सांप लौट रहा था गदीर में। अल्लाह अकबर, ऐसे ही है या नहीं है? हाँ जी, रास्ता भटक गया था मुसाफिर गदीर का, और बस जरा सी देर में पहुंचा गदीर में। ठीक है, तो ये खास रसूलुल्लाह ने एहतमाम फरमाया, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में। कल सुना चुका हूं कुछ मिसरे, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, किस किस के ख्वाब थे कि जो मट्टी में मिल गए, निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में। हाँ, कुफ्र निफाक और शिर्क परेशान हो गए, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में।
या अल्लाह, इनों का हो रहा है सफाया गदीर में, इनों का हो रहा है सफाया गदीर में, उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में। ये नाम ऐसा सुना रहा हूं, जब तक नहीं पढ़ा मैंने। उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में, वह नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। लफ्जों की एक रियायत और भी है, मेरे साथ चलेंगे एक सफर में और बस आखिरी मंजिल है, मैंने जहमत दी आज बहुत ज्यादा। उतरा हुआ शेख का चेहरा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, निकला हसरतों का जनाजा गदीर में। जो लफ्जों की रियायत को यहाँ समझते हैं मैं उनसे मुखातब हूँ। हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया, उठाया गदीर में। यह वो नूर इलाही जिसके लिए रसूलुल्लाह ने इहतिमाम फरमाया। बात आज इस मकाम पर रुक रही है, कल यहां से बात शुरू करूंगा। मैंने कहा कुरान में शजरा मुबारका का जिक्र भी है, शजरा मलूना का जिक्र भी है। हजरत अकील, मुस्लिम इब्न अकील के वालिद, वो इल्मुल अंसाब के माहिर थे, नसब जानते थे सबके। एक तरफ से शजरा मुबारका, एक शजरा मलूना, वो नसब जानते थे सबके। लिहाजा हजरत अकील के सामने कोई अपने खानदान की लन तरानियां नहीं हाँकता था। एक मर्तबा आमिर इब्न आस ने हजरत अकील पर कोई तंज किया, तो हजरत अकील ने यह कहा कि तुझे क्या जवाब दिया जाए कि तेरे बारे में 6 लोगों ने दावा किया था। 6 लोगों ने दावा किया था और कुरआ डाला गया और कुरआ आस इब्न वाइल के नाम निकला। अच्छा, जो आमिर इब्न आस से कहा वो तो मैंने बता दिया, जो हाकिम शाम से कहा वो मैं बता नहीं सकता यहाँ पर। बस एक मरतबा आगे शाम ने ये तंज किया था हजरत अकील पर कि तुम्हारा चचा तो जहन्नम में है। अबू लहब की बात हो रही है, तो तंज करते हुए कहा कि तुम्हारा चचा जहन्नम में है। अबू लहब की बीवी है उम्मे जमील, जो अबू सुफियान की बहन है, तो हाकिम शाम की फूफी हुई। तो अकील ने जब हाकिम शाम ने यह कहा ना कि तुम्हारा चचा तो जहन्नम में है, तो अकील ने पलट के जवाब दिया था कि मेरा चचा तेरी फूफी के साथ जहन्नम में है। यार यहां से वहां तक पुरजोर हैदरी सलवार भेजे, मोहम्मद और मोहम्मद। ये शजरा मुबारका और शजरा मलूना समझ में आ रहा है जी जी। अब बात आगे बढ़ेगी कल इंशाल्लाह यहाँ से, कुछ नहजुल बलागा के खुतबे की रोशनी में भी और कुछ आयात कुरानी की रोशनी में भी इंशाल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, बस करबला के मैदान में वाज़े हो गया शजरा मुबारका की फर्ज कौन है, शजरा मलूना की फर्ज कौन है। वाज़े हो गया करबला के मैदान में। हुसैन ने यह कहा था कि मेरी तरबियत जिन गोदियों में हुई है, यानी अली और ज़हरा सलामुल्लाह अलैहि, वो गोद मुझे इजाजत नहीं देती कि यजीद जैसे की बैत की जाए। सुभान अल्लाह। हुसैन में खून फातिमा, खून अली इब्न अबी तालिब है। अजीजों, 2 मुहर्रम हो गई, हुसैन करबला पहुंच गए। 2 मुहर्रम को जब हुसैन करबला पहुंचे, कल मैं पढ़ रहा था कि अपनी एक बीमार बेटी को छोड़कर आए। हाय हाय
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब इमाम रजा अलैहिस्सलाम के सामने देबिल ने मरसिया पढ़ना शुरू किया, देबिल को इमाम ने कहा था, मुहर्रम की तारीख थी और इमाम की यहाँ मजलिस थी, देबिल को बुलाया और ये खुद वस्सअली फी मजलिसी, देबिल ने कहा कि मौला ने जगह बनाई मेरे लिए ताकि मैं इमाम के पास आ गया हूँ, और इमाम ने मुझे अपने साथ बिठाया और मुझसे ये कहा कि अंता मादिहुना व नासिरुना बेयदिही व लिसानी, ऐ देबिल तो हमारे मद्दा और नासिर मददगार हो। ये जितने भी मरसिया पढ़ने वाले ना खुलूस के साथ, ये हुसैन इब्ने अली के मददगार, इमाम ने फरमाया। लिहाजा ये इतनी बड़ी नौकरी और खिदमत है, इसे याद रखना। क्या तुमने मेरे जद के लिए को मरसिया पढ़ा है, मरसिया कहा है? ए देबिल मरसिया कहो। देबिल ने मरसिया पढ़ना शुरू किया कि अफातिम लौ खिलतिल हुसैन मुजद्दलन वक़द मात अतशानन बिशद्द फुरातिन, 120 बंद का मरसिया पढ़ा देबिल ने। कैसे यदा आप कितना गिरिया फरमाती होंगी जब आपने ये देखा कि हुसैन दो नहरों के दरमियान प्यासा मारा गया। अफातिम यब्नतल खैर क़ूमी वंदुमी नुजूम सवामातिन फिल अर्ज़ फलाफी, और ऐ सय्यदा कौनैन आप उठें और देखें कि आसमान इज्जत के सितारे ज़मीन पर बिखरे पड़े हैं। आपका कोई फर्जंद करबला में सो रहा है, कोई फर्जंद आपका मदीना में है। वह कब्रुन बे बगदादिन, एक कब्र बगदाद में है जिसका लाशा बगदाद के पुल पर छोड़ दिया गया। तो देबिल मरसिया पढ़ते रहे और गिरिया होता रहा, गिरिया होता रहा। साथ में इमाम तक की शहादत का मरसिया देबिल ने पढ़ा। इमाम रजा ने कहा क्या तू चाहता है कि मैं एक शेर का और इजाफा करूं? उसने कहा मौला इससे बड़ी मेरी शहादत क्या होगी? इमाम ने कहा ये शेर पढ़, व कब्रुन बितूसिन या लहा में मुसीबतिन, कि एक कब्र है कि जो सबसे गुर्बत में है, तूस में। देबिल ने कहा कि मौला ताज्जुब है, मैं नहीं जानता कि आप में से कौन है कि जिसकी कब्र तूस में बनी हुई है खुरासान में। इमाम ने कहा देबिल वहां किसी और की नहीं, तेरे गरीब इमाम की कब्र बनने वाली है। बस ये कहना था। देबिल ने मरसिया दोहराना चाहा कि पर्दे के पीछे से कनीज आई और आकर कहा इमाम रजा अलैहिस्सलाम की कनीज, कहा कि ऐ देबिल इस मरसिया को अब ना पढ़ना, इसलिए कि मौला रजा की बहनों को गश आ गया है। मैं हाथों को जोड़ के सैयदातियों की खिदमत में अर्ज करूंगा, भाई की शहादत को सुनना बड़ा सख्त है, लेकिन एक बहन करबला में 70 कदमों के फासले से देख रही थी। वह शिमर जालिसन अला सदरिक, शिमर हुसैन के सीने पर बैठा हुआ था। काबिज़ुन लहियता, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ा हुआ था। फज़रबतन मिन ज़रबतिन, एक के बाद एक ज़रबत हुसैन पर लग रही थी। एक बहन 70 कदमों के फासले से भाई को सिवा होते हुए देख रही थी। बस अजीजों, ताबे बयान नहीं, बहुत खस्तगी है, यकीन जानो। मैं कुछ मसाइल पढ़ूंगा, आपने गिरिया करना है। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंचे तो उस वक्त भी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया था, भैया ये कहाँ क़याम का इरादा कर लिया? इसलिए कि जैसे ही आप यहाँ रुके हैं किसी बीबी के रोने की आवाज मेरे कानों में आ रही है। हुसैन ने कहा ऐ ज़ैनब ये किसी और की नहीं, हमारी माँ फातिमा तो ज़हरा की आवाज है। हुसैन मदीना से चले हैं, फातिमा साथ साथ चली है। हुसैन के कत्लगाह को साफ किया है फातिमा ज़हरा ने। मेरे हुसैन को कंकर न लगने पाए, मैं कहूँगा बीबी कंकर से बचा लिया, हुसैन का लाशा तो तीरों पर मामला था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मौला ने सवारी के साथ जानवर बदले और उसके बाद जब किसी जानवर ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया कि अब्बास अहले मोहल्ला को बुलाना। जब बस्ती वाले आगे बनी असद वाले थे, इमाम ने कहा इस जगह का क्या नाम है? उन्होंने कहा कि इस जगह को गासरिया कहते हैं। इमाम ने कहा कोई और नाम भी है? का शत्तुल फुरात भी कहते हैं। का कोई और नाम भी है? का मौला इसे करबला भी कहते हैं। इमाम ने कहा हादा अर्ज़ो करबिन व बला, बस ये कर्ब और बला की सरजमीन है। हाँ होना महत तो रहा लेना व मस्फ़ को दिमाएना, यहीं पर हमारे खैमे लगाए जाएंगे, यहीं पर हमारा खून बहाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हुसैन ने जमीन खरीदी उनसे। ये हुसैन का एक आफाकी कदम था कि हुसैन की जमीन है करबला, जो आ रहा है वो बाहर से बगावत कर रहा है। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मौरख़ ये लिखने की कोशिश ना करे कि करबला में कौन बागी था, जो बाहर से आया वो बागी था। लिहाजा हुसैन ने जमीन खरीदी लेकिन बनी असद वालों को हिबा कर दी।
कई तोहफे में ले लो, लेकिन मेरी 3 बातें हैं वो मान लेना। बहुत से ज़ायरीन हैं कि जो आशूर पर अभी जाना चाहते हैं, अरबईन पर जाना चाहते हैं। हुसैन ने कहा देखो मेरी पहली शर्त यह है कि जब भी मेरा कोई ज़ायर मेरी ज़ियारत के लिए आए तो उसे 3 दिन तक खाना खिलाना और 3 दिन तक पानी पिलाना। ये हुसैन की एक वसीयत का सदका है जो नजर से करबला के दरमियान हुसैन के नाम पर न्याज तकसीम हो रहा है। वो हुसैन जो खुद 3 दिन का भूखा प्यासा था, उसने कहा मेरा ज़ायर प्यासा ना रहने पाए, मेरा ज़ायर भूखा ना रहने पाए, उसे 3 दिन तक खाना खिलाना, उसे 3 दिन तक अपना मेहमान रखना। ज़ाहिर के बारे में वसीयतें की। उसके बाद कहा देखो यजीदी फौज तो अपने नापाक लाशें लेकर चली जाएगी, मैदान में हमारे लाशें बिखरे होंगे, देखो तुम आना और हमारे लाशों को दफना देना। ये हुसैन की वसीयत है। उन्होंने कहा मौला हम वादा करते हैं। लेकिन जब जाने लगे ना मर्द तो हुसैन ने कहा अपनी औरतों को भेज दो। अब औरतें चादरें ओढ़कर आ गई मौला के सामने। मौला ने कहा देखो मैं ज़ैनब का भाई हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, अगर तुम्हारे मर्द डर जाए हमारे लाशों को दफन न करें तो फुरात के किनारे पानी भरने आना, हमारे लाशों को दफन कर देना। उसके बाद बच्चों को बुलाया गया, बच्चों को भेज दो। छोटे छोटे बच्चे हुसैन के सामने बैठ गए। हुसैन ने कहा बच्चों मैं शकीना का बाप हूँ, मैं अली असगर का बाप हूँ, अगर तुम्हारे माँ बाप डर जाए हमारे लाशों को दफन न करें तो फुरात के किनारे खेलते आना, एक मुट्ठी खाक उठाकर हमारे लाशों पर डाल देना। आखिरी जुमला, ये वादा कर लिया खुदा आपको करबला लेकर जाए। आज भी 12 मुहर्रम को बनी असद का कबीला हुसैन के हरम की तरफ आता है और आकर कहता है कि मौला हमारे बुजुर्गों ने आपसे वादा किया था, हम वादा पूरा करने के लिए आपकी खिदमत में आए हैं। देखो जब बनी असद का कबीला आया ना तो लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए कि सर कट चुके थे, नौके नेज़ाब और बुलंद थे। कौन सा लाशा के शहीद का है? सरदार ने कहा गंजे शहीदा तैयार करो, इज्तिमाई कब्र, सारे लाशें एक साथ दफन कर देते हैं। अभी पहला लाशा दफन होने वाला था, खुदा आपको करबला लेकर जाए। आज भी हुसैन के पाइंटी सीधी जाने गंजे शहीदा मौजूद है। अभी पहला लाशा दफन होना था कि राह कूफा से एक मुसाफिर की आवाज आई। उस मुसाफिर ने कहा ठहर जाओ मेरा इंतजार करो, मैं बताता हूं कौन सा लाशा के शहीद का लाशा। सैयद सज्जाद इमाम ने बताया देखो ये हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा है, ये जॉन गुलाम हबशी का लाशा है, ये आबिस बिन शबीब शाकरी का लाशा है। फिर पूछने वाले ने पूछा आका ये शहीद का लाशा है? क्या देखते नहीं पूरा बदन घोड़ों की टांगों तले पामाल हो। मातम करना हक यही है, नाम है हुसैन पर। किसी इमाम का लाशा 3 दिन तक बेगौरों को फल नहीं। फिर पूछा आका ये कि शहीद का लाशा है? क्या देखते नहीं कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल मौजूद है, ये मेरे कड़ियल जमात भैया अली अकबर का लाशा है। फिर किसी ने पूछा एक लाशा रह गया था, सज्जाद बैठ गए, कहते थे हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। सज्जाद ने अब ज़बान हाल पढ़ रहा हूं, कोई कहा होगा बाबा हुक्म है जब मैयत को दफन करो तो चेहरे को किबले की तरफ कर दो। बाबा आपकी लाश पर कोई सर कोई चेहरा नहीं है। सज्जाद ने अपने होठों को हुसैन की कटी हुई गर्दन पर रखा, अपनी अंगुश से लिखा हाज़ा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलूहु अशाना, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे 3 दिन का प्यासा मारा गया। अजीजों अजब कयामत है, अजब रूहानियत है। लेकिन मैं उस एक शहीद का नाम लेना चाहता हूं जिससे सबसे ज्यादा तुम्हें अकीदत है। बाबुल हवाइज है वो हुसैन का। बनी असद ने कहा सारे लाशें दफन हो गए, अब हम जा रहे हैं। इमाम ने कहा नहीं एक लाशा बाकी है। क्या मौला लाश नजर नहीं आती? क्या चलो मेरे साथ फुरात के किनारे, मेरा चचा अबुल फजल अब्बास का लाशा इस काबिल न था कि उठाया जा सके। गिलीन को मंगवाया, लाश के टुकड़ों को चादर में रखा, मौला लहद में उतरे।
सबसे कहा दूर हो जाए, कोई करीब ना आने पाए। रावी कहता है बहुत देर हो गई, मैंने सोचा कहीं मौला लश ना खा गए हो। जब करीब पहुंचा तो मैंने देखा सज्जाद का सर अब्बास के सीने पर था और फरियाद कर रहे थे। आखिरी जुमला कह रहा हूं, फरियाद कर रहे थे, ऐ मेरे गैरतमंद चचा, आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं, मैं आपको आपकी बहनों की हालत बताने आया हूं। आपकी वो बहनें जो घर में भी बेचादर न हुई, आज कुएं का बाजार है, ज़ैनब का सर खुला है। खुदा ने जो इम्तिहान आपसे न लिया वो आपका भतीजा सज्जाद दे रहा। या मन सने या अली अब्दुल हुसैन या ज़ैनुल आबिदीन। मेरे मौला सैयद सज्जाद के ससुर में मोमिना के लिए दुआ के लिए लिखा है, जो जो मरीज है जो हाजत लेकर आए हैं, या ज़ैनुल आबिदीन या बना रसूलुल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना व तवस्सलना बिका इला वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना। सैयद सज्जाद पर या जीआ इंदल्लाह इश्फाअना। सैयद सज्जाद का वास्ता है, या जीआ सुभान अल्लाह इश्फाअना। आखिरी मरतबा मिल के कहना ज़हूर मौला के लिए, या